हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5। ठीक, उदाहरण नंबर 11। देखिए क्या दिया गया उदाहरण नंबर 11। एपी क्या दी गई है 8, 3, -2 इसी तरह से डाट डाट आगे के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक समांतर श्रेणी एपी दी गई है, इसके पद क्या दिए गए हैं 8, 3, -2 इसी प्रकार से डाट डाट आगे। अब बोला गया है कि प्रथम 22 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अर्थात इसके जो प्रथम जितने 22 पद होंगे सभी पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी एपी के n पदों का योगफल क्या होता है। ठीक, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक, मान लीजिए एक एपी हमें दी गई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d इसी तरह से डाट डाट ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ ए क्या है मान लीजिए a1 है पहला पद है, ए प्लस डी क्या है दूसरा पद है a2, ए प्लस 2d क्या है तीसरा पद मतलब a3 है। इसी प्रकार से डाट डाट ए प्लस n-1 इंटू डी क्या है nवां पद है an। ठीक, यह एक एपी है जिसका प्रथम पद a है, सार्वंतर d है और nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी है। तब क्या होता है, प्रथम n पदों का योग क्या होगा, इसको दर्शाते हैं यस n से, मतलब सम, यस मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, फर्स्ट n टर्म्स मतलब n पदों का योगफल। तो बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है n/2, टोटल जितने पद रहेंगे n उसका हाफ कर देंगे हम लोग इंटू ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, मतलब पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, SN बराबर हो जाएगा n/2 और कोष्टक में प्रथम पद यहाँ पे क्या है a हमने लिया है तो प्रथम पद क्या लिखेंगे a प्लस अंतिम पद क्या है an, इसको हम कभी कभी यल से भी लिखते हैं। तो इस तरह से अंतिम पद हमने क्या ले लिया है, यल ले लिया। तो आपका एक सूत्र बन गया SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब इसको थोड़ा सा आगे और हल करते हैं। SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 ए प्लस यल, यल बराबर क्या है अंतिम पद an, तो इसके स्थान पे हम रख देंगे an मतलब nवां पद। अब इसको आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस an का मान क्या है यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी है, तो हम लिख देंगे इसके स्थान पे a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा SN बराबर n/2 और यहाँ से एक a यहाँ से एक a दोनों जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। ठीक, पहला SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल होता है, दूसरा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। प्रश्नावली 5.3 और उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी में यह सूत्र प्रयोग होने वाला है, तो आपको इतना चीज याद रखना है। अब चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 11 हल करते हैं। उदाहरण नंबर 11, चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है, एक एपी दी गई है तो हम लिख देंगे दिया है। हमें एक एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या दी गई है, एपी दी गई है 8, 3, -2 इसी प्रकार से डाट डाट। ये हमें एक समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं और बोला गया है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ हमें डाटा क्या क्या दिया गया है। यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या होगा, पहला पद ही समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, इसलिए एपी का प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब d बराबर क्या होता है, d देखिए क्या होगा सार्वंतर, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर, आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को हम माइनस करते हैं, तो 3 में 8 माइनस करेंगे तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा मेरा -5 आ जाएगा। या फिर आप a3 मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर सकते हैं, तो -2 में हम माइनस करेंगे -3 तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि d का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, -5 प्राप्त हो गया। अब आगे क्या बोला गया है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब हम इसमें मान लेते हैं कुल कितने पद हैं, n पद हैं और n का मान हमें क्या दिया गया है 22 दिया गया है। तो हम लिख देंगे तथा n बराबर 22, मतलब 22 पदों का योगफल हमें
ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। हम लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि यस एन प्रथम एन पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होता है, हम जानते हैं। अब चलिए जो हमें डाटा दिया गया है यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। n बराबर हमें क्या दिया गया है 22, तो हम लिखेंगे n के स्थान पे 22/2 हो जाएगा इंटू 2a, तो 2a का मान हमें क्या दिया गया है 8 लिखेंगे प्लस n-1, n का मान क्या है 22, तो लिखेंगे 22 - 1, और d का मान क्या दिया गया है -5, तो कोष्टक में लिखेंगे -5। अब इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ से हमें वैल्यू एन की प्राप्त हो जाएगी। चलिए हल करते हैं। 22/2 ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना आ गया 11/1 मतलब 11 इंटू कोष्टक वाला हल करेंगे। यहाँ पे ब्रेक कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 2 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 21 इंटू -5। ठीक, अब इसको अगले स्टेप में हल करेंगे, कितना हो जाएगा 11 16 प्लस माइनस का देखिए गुणा माइनस हो जाएगा, और 21 का गुणा 5 में करेंगे, तो 5 का गुणा कीजिए 21 में, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया 105 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 11, और अब 105 में हम 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 होगा, 15 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये कितना बचा 9 बचा, 9 में 1 घटाएंगे 8, इस प्रकार से कितना आ गया 89। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग। अब 89 में कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, यहाँ पे 11 क्या है 11 क्या है प्लस में है या माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब 11 का गुणा 89 में करेंगे तो 11 9 99, 9 बच गया, 11 88, 88 में 9 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 88 9 97 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर 979। ठीक, हम लिख देंगे अतः प्रथम n पद, अतः दी गई एपी के प्रथम 22 पदों का योग -979 होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः दी गई एपी के प्रथम 22 पदों का योग -979 होगा या फिर है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आई होप उदाहरण नंबर 11 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब उदाहरण नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 12। देखिए उदाहरण नंबर 12 क्या दिया गया है। बोला गया है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें बोला गया है कि कोई एक समांतर श्रेणी एपी है जिसके प्रथम 14 पदों का योग फल कितना है 1050 है, और हमें इसका प्रथम पद मतलब ए का मान 10 दे दिया गया है, तो 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। हम लिखेंगे हल। ठीक, देखिए हम लिख देंगे दिया है समांतर श्रेणी का, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है 100, प्रथम पद ए बराबर 10 दिया गया है, 10 लिख देंगे हम। इस तरह से समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है प्रश्नानुसार कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का योग, तो हम लिख देंगे हमें क्या दिया गया है तथा प्रथम 14 पदों का योग क्या होगा यस 14। ठीक, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो प्रथम 14 पदों का योगफल बराबर क्या होगा, देखिए हम जानते हैं क्या होता है, इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि यस n प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, अब इस पे हमें क्या बोला गया है प्रथम 14 पदों का योग हमें दिया गया है, तो इसलिए हम लिख देंगे यस 14 कितना यस n का मान कितना है 14, n के जगह पर 14 लिखेंगे बराबर, अब n के स्थान पे 14 लिखिए 14/2, अब क्या हो जाएगा 2a प्लस n का मान क्या है 14, तो लिखेंगे 14 - 1 इंटू डी। ठीक,
अब इसको हल कीजिए, क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 7। ठीक, अब यहाँ 2 ए का मान क्या है 10 है, तो ए के स्थान पे हम 10 रखेंगे, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, 2 ए का मान हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया तो 20 हो गया, प्लस 14 में 1 घटाएंगे कितना होगा 13, 13 डी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यस 14 का मान इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें बोला है प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो यस 14 हमें दिया गया है 1050। ठीक, इसको अब आगे हम लोग हल करेंगे तो डी का मान हमें प्राप्त होगा। अब 1050 इस साइड हम देख रहे हैं कि गुणा में 7 क्या है, गुणा में है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 7 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा भाग में होगा, तो इस तरह से हो जाएगा 1050 बटा 7 बराबर का बचेगा 20 प्लस 13 डी। ठीक, अब यहाँ से हमारा डी का मान आएगा, तो देखिए इसको ऊपर नीचे हम कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया, यहाँ पे चिपकाएंगे 35 हो गया, तो 7 बचे 35, एक जीरो बचा तो एक जीरो, इस तरह से ऊपर नीचे कट करने पर 150 आ गया, तो हो गया हमारा मान 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। अब क्या हो जाएगा 150, 20 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -20 बराबर 13 डी। 150 में 20 घटाएंगे 130 आ जाएगा बराबर 13 डी। तो इस तरह से 130, 13 देखिए डी के गुणा में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग में होगा, बटा 13 हो जाएगा बराबर डी। अब 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक जीरो है तो एक जीरो, तो कितना आ गया 10 बटा 1 मतलब 10। इस तरह से 10 बराबर हो गया डी, इसका मतलब हुआ कि डी बराबर क्या हो गया 10। तो देखिए हमने डी का मान ज्ञात कर लिया और प्रथम पद हमें 10 पता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हम लिख देंगे अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है 20वां पद, तो यस 20। ठीक, बराबर क्या होगा, यस एन बराबर होता है इतना, तो एन के जगह पर हम 20 रखेंगे अब, तो इस प्रकार से हो जाएगा 20 बटे 2, 2 ए का मान कितना दिया गया है 10। ठीक, प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पर हम 20 रखेंगे तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और डी का मान हमने क्या प्राप्त किया है 10, तो डी के स्थान पे लिखेंगे 10। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक जीरो, तो कितना आ गया 10 बटा 1 मतलब 10। कोष्टक में क्या है 2, कोष्टक में है 10, तो गुणा हो जाएगा, 2 तहाँ 20 हो जाएगा, प्लस 19 का गुणा 10 में करेंगे तो 190 आ जाएगा। अब इसको आप हल कीजिए, 10 कोष्टक में 20 प्लस 190 तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब 210 का गुणा हम करेंगे, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 और यहाँ से 1 जीरो आ गया 2100। तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 20 पदों का योग कितना हो जाएगा 2100 होगा या फिर है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमने 20 पदों का योग ज्ञात कर लिया है। यहाँ पे बच्चों 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है, 20 पदों का योग नहीं, 20वां पद। तो ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि, इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ से अब यहाँ ऐसे हल करना है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योग क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, n का मान हमें क्या दिया गया है 20वां पद ज्ञात करना है, तो चलिए हम मान रखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा a 20 बराबर हो जाएगा a का मान क्या है 10, तो हम लिखेंगे 10 प्लस n माइनस 1, n के स्थान पे 20 रखना है, 20 माइनस 1, डी का मान हमें प्राप्त हुआ है 10। तो इस तरह से हो जाएगा 10 प्लस 20 में 1 घटाएंगे 19 हो जाएगा, इंटू का 10। इस प्रकार से हो जाएगा 10 प्लस 19 का गुणा 10 में होगा तो 190 हो जाएगा, 190 हम जोड़ेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। अतः लिख देंगे कि 20वां पद, अतः दी गई एपी का 20वां पद कितना होगा 200 होगा, 200 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप उदाहरण नंबर 12 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए उदाहरण नंबर 13 देखेंगे क्या दिया गया है।
आइए अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 13। क्या दिया गया है? एपी, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसके पद क्या दिए गए हैं? 24, 21, 18, इसी तरह से डॉट डॉट। ठीक, आगे बोला गया है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। अब इसमें हमें बोला गया है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं, कुल कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग जो है योगफल 78 हमें प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, इस श्रेणी में हम मान लेते हैं कुल कितने पद हैं? n पद हैं। ठीक, जो चीज हमें नहीं पता रहेगा हम मान लेंगे n। ठीक, तो n कितने पद लिए जाएं, हम मान लेंगे कि n पद लिए जाएं। तो n पदों का योगफल क्या होगा? Sn होता है, और Sn का मान हमें क्या दिया गया है? उनका योग क्या दिया गया है? 78। तो इस तरह से Sn बराबर हमें क्या दिया गया है? 78 दिया गया है। अब इसके आधार पे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल हम लिख देंगे दिया है एपी, हमें एक समांतर श्रेणी क्या दी गई है? एपी दिया गया है 24, 21, 18, इसी तरह से डॉट डॉट। ठीक, यहाँ और उनका योग 78 दिया गया है, लिख देंगे तथा Sn बराबर हमें क्या दिया गया है? 78। हम मान लेते हैं कि nवां पद क्या है? n पदों का योग क्या है? 78 है। अब आगे हम लिखेंगे यहाँ एपी। यहाँ देखिए एपी का प्रथम पद क्या होगा? a बराबर 24। ठीक, और इसका डी ज्ञात करेंगे। डी क्या होता है? दो क्रमागत पदों का अंतर। तो 21 में दूसरे पद में हम पहले पद को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 21 माइनस 24, तो कितना आएगा? -3 आएगा। या फिर हम तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर सकते हैं, 18 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा? -3। इस तरह से सारवंतर डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? -3 आ गया। अब आगे हम लिखेंगे, चूंकि हमें क्या करना है? n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिख देंगे चूंकि n पदों का योगफल बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे। Sn का मान हमें क्या दिया गया है? 78। तो यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर n/2। n का मान हमें नहीं पता है। अब 2a का मान क्या है? देखिए 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है? -3, तो -3 रखेंगे। अब इसको आप हल करेंगे तो n का देखिए मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए हल करते हैं इसको। 2 इस साइड देखिए भाग में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा? गुणा में होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 78 गुणा का 2। ठीक, बराबर इधर क्या बचा? n, और कोष्टक में 2 कोष्टक 24। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा। 2 का गुणा 24 में करेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा। प्लस, अब यहाँ से देखिए गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा 3, और n-1 में गुणा करेंगे n-1 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए 78 में 2 का गुणा होगा, तो 78 में 2 का गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 की 6, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 1 15। ठीक, 156 आ गया बराबर n, और इधर देखिए 48 माइनस इसका गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा पहले n में होगा, इसके बाद -3 का गुणा -1 में होगा। तो 3 का गुणा -3 का गुणा n में करेंगे, -3n हो जाएगा। -3 का गुणा -1 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पे और आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 बराबर n, और 48 में 3 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 -3n बराबर। अब इसको आगे हल करेंगे तो 156, यहाँ से कोष्टक खुलेगा तो उसी प्रकार से n का गुणा पहले 51 में होगा, इसके बाद -3n में होगा। तो n का गुणा 51 में होगा तो 51n होगा, माइनस 3n का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आगे हम लोग लिखेंगे। आगे हमें क्या प्राप्त हो गया? अब इसको सब एक साइड हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3n का स्क्वायर, इस साइड देखिए माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 51n हो जाएगा, प्लस का क्या इतना है? 156 है, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम 3 का भाग कर देंगे। 3 का जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 3 का इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक, 17 आ गया, प्लस 3 का भाग करेंगे 156 में तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, 3 दूना 6, कितना आ गया? 52 आ गया, बराबर 0। अब देखिए हमें यहाँ पे द्विघाती समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघाती समीकरण का
अब इसको हम हल करके यन का मान ज्ञात करेंगे। तो हम द्विघाती समीकरण को कैसे हल करते हैं, मध्य वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या प्राप्त हो और गुणा करने पर पहला पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हमें मान प्राप्त हो। तो देखिए बीच वाले का संख्यात्मक मान क्या है, -17 है। ठीक, -17। अब इसको दो संख्याओं के रूप में हमें विभक्त करना है और प्रथम पद अंतिम पद का संख्यात्मक मान क्या है, इसका 1 है, इसका 52 है। तो 52 एकम 52, तो गुणा करने पर 52 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, 17 आए। ठीक, तो हम ऐसी दो संख्या लेते हैं। देखिए 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 26, 26 दूना 52 होता है, या फिर 3 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 4, 4 गुणे 13, 13 चौको 52 होता है। अब देखिए हमें 17 -17 चाहिए, तो 13 में से यदि हम 13 और 4 को हम जोड़ दें तो हमें 17 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन -17 चाहिए, इसलिए हम -4 ले लेंगे, -13 ले लेंगे। -13 -4 कितना होगा, -17 होगा, और गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौको 52। इसका मतलब हमें एक संख्या 13 लेनी है, एक संख्या 4 लेनी है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। अब क्या हो जाएगा आगे, n स्क्वायर -17 को क्या लिख सकते हैं, -13n -4n। देखिए -13n -4n -17n होगा, प्लस 52 बराबर 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए प्रथम दो पद में और अंतिम दो पद में जो कॉमन आएगा हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, n। तो इस प्रकार से n हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, n -13। ठीक, अब माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे हम, तो देखिए 4 बाहर आके कितना बचा, n बचा। और 52 में से -4 हमने कॉमन ले लिया है, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया। अब 52 में से 4 भाग हमने कॉमन ले लिया, तो इसका 4 का भाग करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, यहाँ पे चिपका देंगे 2, 1 बचा, 1 यहाँ पे चिपकाएंगे 12 होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से आ गया -13 बराबर 0। अब इन यहाँ पे दो पद हैं, एक पद दो पद, इन दोनों पदों में हमें n-1 कॉमन दिख रहा है, n-13, तो n-13 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n-4 बचेगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे हमने द्विघाती समीकरण के दो गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब यदि हम ले लेते हैं n-13 बराबर 0 और n-4 बराबर 0, हम लिख लेते हैं, यदि हम एक बार ले लेते हैं n-4 बराबर 0, तब देखिए क्या हमें मिलेगा, प्राप्त होगा n बराबर 4 प्राप्त हो गया। अब एक बार हम ले लेते हैं, यदि n-13 बराबर 0, तब हमें n का मान क्या प्राप्त होगा, n बराबर 13 को पक्षांतरण करेंगे -13 को तो +13 हो जाएगा, n का मान आ गया 13। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं n का हमें दो मान प्राप्त हो गए, 4 और 13, और 4 और 13 दोनों संभव है। ठीक, तो हम लिख देंगे, अतः दी गई एपी में अभिष्ट पदों की संख्या n बराबर 4 या n बराबर 13 हो सकती है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, या फिर होगी। ठीक, n बराबर 4 होगा या फिर n बराबर 13 होगा। तो इस तरह से आई होप उदाहरण नंबर 13 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 11, 12 और 13 का अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण नंबर 14, 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।